इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है और ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इरिट्रिया ने 30 साल के युद्ध के बाद 1993 में इथोपिया से स्वतंत्रता हासिल की, लेकिन ये देश आज भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाया है। घरेलू दमन और पड़ोसियों के साथ लंबे तनावपूर्ण संबंधों से परेशान है। लंबे समय तक संघर्ष और गंभीर सूखे ने इरिट्रिया की कृषि अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है और ये अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार हाल के वर्षों में सैकड़ों हजारों इरिट्रिया वासी देश से भाग गए हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तानाशाह से आप क्या समझते हैं? तानाशाह व्यक्ति वो होता है जो एक ऐसी सरकार बनाता है जहां के प्रभारी संवैधानिक सीमाओं के बिना निर्णय लेते हैं। तानाशाह के पास पूर्ण शक्ति होती है, उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाबदेही नहीं ठहराया जाता और वे जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां तक कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को भी सीमित कर देते हैं। यहां तक कि वो अपने नागरिकों की सुख सुविधाएं भी छीन लेते हैं। इसी तानाशाही की वजह से कुछ देश आज भी बर्बादी की कगार में हैं। अफ्रीका का इरिट्रिया भी इनमें से एक ही है। इस देश में जाने पर आपको लगेगा कि शायद आप 1990 के समय में पहुंच गए हैं और इसके पीछे के 7 बहुत बड़े कारण हैं जो इस कंट्री को कभी भी उन्नति के मार्ग पर न आने देगी और ना ही कभी आ पाएगी। नंबर 1, 1993 से लेकर एक ही राष्ट्रपति। इरिट्रिया को अफ्रीका के सबसे दमनकारी देशों के रूप में जाना जाता है। यहां लोगों के पास बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। 1993 में जब इसने इथोपिया से आजादी पाई, तब से यहां राष्ट्रपति इसाइस अफवेर्की की पार्टी ही राज कर रही है। नंबर 2, कोई विपक्ष नहीं है। सरकार ने यहां विपक्षी दलों और प्राइवेट मीडिया पर प्रतिबंध लगा रखा है। सरकार की आलोचना करने वालों को सीधे जेल में डाल दिया जाता है। वहीं युवाओं को सेना में भर्ती अनिवार्य है। इतनी सख्ती के कारण हजारों लोग इरिट्रिया छोड़ चुके हैं। नंबर 3, इंटरनेट नहीं है। इरिट्रिया में सरकारी कंपनी एयरटेल टेलीकॉम सर्विस देती है। यहां पर सरकार से सिम खरीद सकते हैं, लेकिन इस पर इंटरनेट नहीं चलता। यहां पर सिम कार्ड खरीदना भी आसान नहीं है। सिम स्थानीय प्रशासन की मंजूरी के बाद ही मिलती है। सिम मिलने के बाद भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मोबाइल डाटा ही नहीं होता। सिम के लिए आवेदकों की संख्या ज्यादा होने के कारण ये आसानी से नहीं मिल पाती। दूसरे देशों से पहुंचने वाले लोगों को अस्थायी सिम लेने के लिए पहले आवेदन करना पड़ता है, जिसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। देश छोड़ते वक्त सिम लौटाना जरूरी होता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1% लोगों के पास इंटरनेट है। यहाँ साइबर कैफे तो हैं जहाँ इंटरनेट मिल जाएगा, लेकिन इनकी स्पीड आपको रुला देगी। नंबर 4, पूरे देश में एटीएम नहीं है। इरिट्रिया में लोगों के बैंक खातों में भी सरकार ने मनमानी लागू कर रखी है। अगर किसी के खाते में लाखों इरिट्रियाई मुद्रा है तो भी वो एक महीने में सिर्फ $330 ही निकाल सकता है। हालांकि शादी के लिए सरकार से इजाजत लेकर ज्यादा मुद्रा निकाली जा सकती है। इतना ही नहीं, इरिट्रिया में एटीएम नहीं है, यानी कि आपको यहां पैसे निकालने के लिए सीधे बैंक जाना पड़ेगा। नंबर 5, टीवी पर सिर्फ एक चैनल। इरिट्रिया में टेलीविजन खरीदना बेकार है क्योंकि यहां सिर्फ एक ही टीवी चैनल है जिस पर सरकार का नियंत्रण रहता है। हालांकि सैटेलाइट डिश से कई और चैनल देखे जा सकते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इरिट्रिया में मीडिया की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा खराब है। ये उत्तर कोरिया से भी ज्यादा पीछे हैं। इरिट्रिया में मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। एक स्थानीय निवासी के मुताबिक युवाओं को पासपोर्ट तब तक नहीं दिए जाते जब तक कि वो मिलिट्री सर्विस को पूरा नहीं कर देते। इसके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग का हिस्सा लेने के लिए युवाओं को स्थानीय प्रशासन से अनुमति भी लेनी पड़ती है। पासपोर्ट मिलने के बाद भी देश छोड़ना आसान नहीं होता
बाहर जाने के लिए एग्जिट वीजा की जरूरत पड़ती है, जो सरकार आसानी से नहीं जारी करती। सरकार का मानना है कि ये एक बार राज्य छोड़कर चले गए तो वापस नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में युवा गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करते हैं और इथोपिया से सूडान में जाकर बसते हैं। साल दर साल यहाँ से अन्य देशों में जाने वाले शरणार्थियों का आंकड़ा बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक इरिट्रिया 9वां ऐसा देश है जहां से सबसे ज्यादा शरणार्थी निकलते हैं। 2018 के अंत तक इनकी संख्या 5,73,000 थी। वहीं 2017 में ये आंकड़ा 4,86,200 था। देश की जनसंख्या कितनी है इसका सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, क्योंकि कभी गिनती ही नहीं हुई। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक देश की आबादी लगभग 35 लाख हो सकती है। नंबर 7, सरकार ने बनाया 2 शादी का कानून। अफ्रीका के देश इरिट्रिया में सभी पुरुषों को 2 शादी करने का आदेश दिया जाता है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। इसके लिए यहाँ की सरकार ने एक कानून भी बना रखा है। अगर कोई इसमें अड़चन डालने की कोशिश करता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर पहली पत्नी इसका विरोध करती है तो उसे भी सजा दी जाती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।